Good morning, all of you. Today we will read our English lesson of class 7th, book name An Alien Hand, and the name of the lesson is Golu Grows a Nose. Before starting explanation or before giving summary of this lesson, firstly I will give you the introduction of this lesson. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, गोलू ग्रोज ए नोज. गोलू कौन था? गोलू वॉज अ बेबी एलिफेंट और उसकी क्या थी? एक बल्जी नोज थी. जैसे हम नॉर्मली एलिफेंट्स को देखते हैं, एलिफेंट्स की क्या होती है? एक लंबी सी ट्रंक होती है, सूंड होती है. लेकिन ये उस टाइम की कहानी है जब एलिफेंट्स के पास सूंड नहीं होती थी. क्या होती थी? एक बल्जी नोज होती थी. और ये जो गोलू था, ये कैसा पर्सनैलिटी था जो ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस, हमेशा इसके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चंस चलते ही रहते थे. और जो भी इसके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी पर्सन इसके कांटेक्ट में या जो भी एनिमल्स इसके कांटेक्ट में रहते थे, वो उनसे क्या करता रहता था? क्वेश्चन पूछता रहता था. तो गोलू एक बेबी एलिफेंट है जो ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस है. और किस तरह से वो इन क्वेश्चंस को पूछते हुए किन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, लास्ट में क्या होता है, उसकी वो बल्जी नोज ट्रंक में कैसे चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, उसके बारे में ये पूरा लेसन है. देखिए, इंट्रो हम दे चुके हैं. बेबी एलिफेंट गोलू, बल्जी नोज है उसके पास और ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस. अब देखिए, एक दिन क्या होता है, गोलू मिलता है अपनी आंट ऑस्ट्रिच से. किससे मिलता है? अपनी आंट ऑस्ट्रिच से. और जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, वो ऑलवेज क्या करता रहता है? क्वेश्चन पूछता रहता है. तो अपनी आंट से क्वेश्चन पूछता है कि वाई आर यू नॉट फ्लाइंग लाइक अदर बर्ड्स. अरे आप भी एक बर्ड हो और पक्षी जो है इतना ऊंचा आसमान में उड़ते हैं, आप क्यों नहीं उड़ते हो? वो ऑस्ट्रिच सोचती रहती है कि क्वेश्चन तो सही पूछ रहा है, आई एम अ बर्ड, और अदर बर्ड जो है वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, लेकिन मुझसे तो ज़्यादा ऊंचा तक उड़ा नहीं जाता. तो उसके पास उसके आंसर, क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता है. सेकेंड, उसको कौन मिलता है? उसको मिलते हैं टॉल अंकल जिराफ. देखिए, अब वो एक एनिमल फैमिली से है, तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव सारे क्या होंगे? एनिमल्स ही होंगे ऑब्वियसली. तो आंट ऑस्ट्रिच से वो क्वेश्चन पूछ चुका है. सेकेंड क्वेश्चन वो पूछता है अपने टॉल अंकल जिराफ से, और वो क्या कहता है कि अंकल वाई आर यू सो स्पॉटी. स्पोर्ट्स, धब्बे. जैसे हम जिराफ की अगर बात करें तो एक पिक्चर मेमोराइज करके देखिए एक बार, जिराफ के ऊपर क्या होते हैं? धब्बे होते हैं. तो वो जिराफ से पूछते हैं कि अंकल कि वाई योर स्किन आर सो स्पॉटी. जिराफ भी सोचता रहता है, अरे भाई क्वेश्चन तो ये ठीक कह रहा है कि मेरी बॉडी पे या मेरी स्किन पे सारे स्पॉट्स कैसे हैं. तो वो उसके पास भी कोई आंसर नहीं होता. थर्ड, वो जाता है अपने ह्यूज अंकल के पास. ह्यूज क्या होता है? लार्ज एंड साइज. ह्यूज अंकल के पास जाता है, और ह्यूज अंकल उसके कौन है? हिपो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हिपोपोटामस से पूछता है कि अंकल व्हाई योर आईज आर सो रेड. हमें पता है कि जो हिप्पो होते हैं उनकी आईज बिल्कुल क्या होती है? एकदम रेड होती हैं. तो वो अपने अंकल से भी यही क्वेश्चन पूछता है कि अंकल व्हाई योर आईज आर सो रेड. अब अंकल को भी इसका कोई आंसर नहीं पता, तो अंकल भी चुप हो जाता है. फोर्थ को जाता है वो अपने हेयरी अंकल के पास, और हेयरी अंकल कौन है? बबून इज अ स्पीसीज ऑफ अ मंकी. बंदर के जैसा होता है. और वो पूछता है कि अंकल व्हाई मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स. अरे वो जो खरबूजे होते हैं, मेलन्स होते हैं, उनका टेस्ट मेलन के जैसे ही होता है. अब ये चारों एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑस्ट्रिच आंट भी सोचती है कि भाई मैं उड़ क्यों नहीं पाती हूँ. जिराफ सोचता है कि मेरी स्किन इतनी धब्बेदार क्यों है. हिप्पो सोचता है कि मेरी आईज रेड क्यों है. और अंकल, हेयरी अंकल बबून सोचता है कि सच में वही मेलन्स की तरह क्यों टेस्ट होते हैं. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वो मिलता है अपनी आंट मैना से, और मैना से ये पूछता है कि व्हाट डज क्रोकोडाइल हैव इन अ मील. व्हाट डज क्रोकोडाइल हैव इन अ मील. मील क्या होता है? खाना. कहते हैं I don't know the appearance of crocodile, I don't know anything about crocodile, but I want to know कि crocodile क्या होता है, कैसे होता है, वो अपने लंच में क्या लेता है, वो अपने डिनर में क्या लेता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं. तो वो आंट मैना उसको कहती है I don't know anything about crocodile, you can go to river and ask crocodile कि आप खाने में क्या लेते हो. वो कहते हैं विच रिवर. वहाँ उसमें इस लेसन में एक रिवर का नाम है, और वो रिवर है लिम्पोपो रिवर. तो वो मैना की बात से एग्री हो जाता है कि चलो आंटी कह रही है तो हम एक बारी उस रिवर पे होकर आते हैं और क्रोकोडाइल से ही पूछ लेंगे कि आप अपने डिनर में या लंच में या ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, मतलब आपकी हैबिट्स क्या हैं, ईटिंग हैबिट्स क्या हैं.
चला जाता है। चले जाने से पहले अपना सब सामान पैक करता है। उसका सामान क्या होता है, वो इतने सारे तो शुगर केन्स ले लेता है, इतने सारे मेलन्स ले लेता है और चलता जाता है, चलता जाता है। रास्ते में उसको एक ट्री से लिपटा हुआ क्या मिलता है, पाइथन। पाइथन इज अ स्पीसीज ऑफ ए स्नेक, ह्यूज जो स्नेक स्पीसीज होती है उसको पाइथन बोलते हैं, अजगर जिसको मैं अगर हिंदी में बताऊं तो वो पाइथन से पूछता है कि क्रोकोडाइल जी कहाँ मिलेंगे, मुझे क्रोकोडाइल से मिलना है, क्रोकोडाइल को देखना है। अब तो इसमें मतलब एक वर्ड आएगा अनकॉइल्ड एंड कॉइल्ड। कॉइल्ड होता है कुंडली मारना, वो उस पेड़ के ऊपर कुंडली मार के बैठा होता है, जैसे सांप अपने आप को पूरी तरह से यूं सर्कल में कर लेता है। वो इसकी बातों को सुनता रहता है कि क्या पूछ रहा है, मुझे क्रोकोडाइल को देखना है, मुझे क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स जाननी है। तो उसके बाद क्या होता है, वो कोई आंसर नहीं देता पाइथन भी उसकी बातों का। जब उसको कोई आंसर नहीं मिलता तो वो आगे चला जाता है। आगे जाता है तो उसको रिवर दिखाई देती है। रिवर में उसको ऐसे लगता है जैसे वहाँ कोई लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का कोई इतना बड़ा सा बंडल, कोई इतना बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ है। और फिर थोड़ी देर में उसके ऊपर क्या करने लग जाती है, जैसे हमारी आईज रिंकल करती है ना, झपकती है पलक, तो वैसे झपकने लग जाती है। तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि शायद यही क्रोकोडाइल है, क्योंकि मैना ने क्या बताया था कि आप लिम्पोपो रिवर पे जाओ, वहाँ पर आपको रिवर में कौन मिलेंगे, क्रोकोडाइल मिलेंगे। तो वो क्रोकोडाइल को देख के कहता है आर यू ए क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। कहते हैं आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स, कि आप इस टाइम या आप लंच में, आप डिनर में खाने में क्या लेते हैं। तो वो क्रोकोडाइल इतना क्यूट सा फेस बनाकर बोलता है येस आई एम क्रोकोडाइल, कम हेयर एंड आई विल टेल यू अबाउट द ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल द रूटीन ऑफ क्रोकोडाइल। वो पहले बेचारा बहुत डरता है, फिर वो एकदम क्रोकोडाइल उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि कम हेयर आई विल टेल यू इन योर ईयर्स। वो जैसे ही अपना फेस उसके आगे करता है या अपने ईयर्स को उसके आगे करता है, वो स्ट्रेच द नोज, वो क्या कर लेता है क्रोकोडाइल, उसकी नाक से उसको पकड़ लेता है। अब गोलू समझ गया कि वो किस में है, डेंजर में है, खतरे में है। वो क्या करता है, अपने आप को पीछे की तरफ पुल करना शुरू कर देता है। अब देखो, अब हमें कोई अगर मतलब पर्टिकुलर कोई यहाँ से कोई पकड़ ले तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को छुड़ाने के लिए, अपने किसी उसको छुड़ाने के लिए पीछे को खींचते हैं। तो उसने भी यही किया, उसकी नाक से उसने उसको पकड़ लिया और वो क्या कर रहा है, अपने आप को पीछे कर देता है। पुल एंड पुश वाली चीज चलती है। क्रोकोडाइल उसको अपनी साइड खींच रहा है और गोलू अपने आप को और अपनी नोज को क्या कर रहा है, पीछे की साइड खींच रहा है। और इसका गोलू की हेल्प करने उस टाइम कौन आ जाता है, पाइथन। याद है ना वो पाइथन जो उसको रास्ते में ट्री पर मिला था, वो आता है और वो गोलू के स्टमक के अराउंड अपने आप को कॉइल्ड कर लेता है, अपने स्टमक उसके स्टमक से खुद लिपट जाता है और उसको कहता है कि मैं भी तुमको खींचता हूँ और तुम भी पीछे की तरफ क्या लगाओ, जोर लगाओ, यानी कि अपनी नोज को वहां से छुड़ाने की कोशिश करो। वो जैसे 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 अब जैसे ये रबर बैंड है फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में, अब रबर बैंड इस कोने से भी पकड़ा और इस कोने से, जब हम उसको खींचेंगे तो वो क्या होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। इसी तरह उसकी नोज भी स्ट्रेच होती चली गई और लास्ट में वो एकदम से अपनी नोज को झटके के साथ छुड़ा लेता है। अब जो उसकी पहले बल्जी नोज थी और अब वो नोज क्या हो गई, 5 फीट लॉन्ग हो गई, इतनी लंबी नाक हो गई उसकी। अब वो पहले उस पाइथन को थैंक यू कहता है कि चलो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब उसको बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस चीज की, वो बार बार अपनी नाक को देख रहा है कि भाई मेरी तो छोटी सी नाक थी, ये क्या हो गया, ये तो 5 फीट लंबी नोज हो गई। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने देखो अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ क्या कर लिया। तब क्या होता है, तब अब वो मतलब बैठ जाता है। अब वो ये सोचता है कि अब मैं इसको वापस से नॉर्मल करने के लिए क्या करूं। वो क्या करता है, बनाना रैपर्स लेता है, केले के छिलके, और उसमें अपनी नोज को रख के उसको रैप्ड कर देता है और 2 दिन तक ऐसे ही बैठा रहता है। कहता है जब तक ये ठीक नहीं होगी ना तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। अब वो क्या करता है कि अब जब वो 2 दिन बाद उसकी रैपिंग खोलता है तो वो उसकी नोज ठंडी तो हो जाती है, लेकिन वो ये सोच रहा था ना कि भाई मेरी नोज पहले के जैसे श्रिंक हो जाएगी, लेकिन वो श्रिंक नहीं होती, वो अभी भी 5 फीट ही है जो वो स्ट्रेच के कारण हुई थी। अब वो बैठा हुआ है, बहुत अनहैप्पी है। तो इतने तक पाइथन भी उसके पास आके बैठ जाता है और उसको कहता है कि वाई आर यू सो सैड, इसमें कोई मतलब तुम अच्छे लग रहे हो, बुरी बात तो नहीं है कोई। वो कहता है नहीं, आप मेरी नोज देखो, पहले ऐसी थी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतने में ना उसके ऊपर एक मक्खी, जो हाउस फ्लाई बोलते हैं, मक्खी आकर बैठती है और वो क्या करता है,
अपनी सूंड से उस मक्खी को क्या कर देता है, उड़ा देता है और मार देता है। इतने तक वो पाइथन हिज्ड, यानी कि वो पाइथन फुफकारता है अपनी लैंग्वेज में, उसको समझाता है कि दिस इज द एडवांटेज नंबर 1, कि अगर ये जो आपकी ये लॉन्ग ट्रंक ना होती तो मक्खी क्या कर देती, आपको काट जाती है, आपके ऊपर बैठ जाती है। आपने अपनी लॉन्ग ट्रंक से क्या कर लिया, उस मक्खी को उड़ा दिया। इतने में क्या होता है, उसको भूख लगी होती है, वो दूर पड़े मतलब बहुत बड़ा सा बंडल है ग्रास का, उसको प्लक करके और खा लेता है। वो कहता है अगर आपकी छोटी, फिर वो पाइथन क्या करता है, हिस्ट करता है, उसको कहता है दिस इज एडवांटेज नंबर 2, अगर आपकी वही शॉर्ट बल्जी सी नोज होती तो क्या आप इतने ह्यूज बंडल को एक साथ उठाकर खा पाते, नहीं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर लॉन्ग ट्रंक, भाई आपकी एक लंबी सी सूंड है, इसकी वजह से आपने क्या कर लिया, उन बंडल्स को या उन ग्रास बंडल्स को उठाकर खा लिया। फिर क्या होता है, फिर उसको बहुत मतलब गर्मी सी फील होती है, बहुत इचिंग इरिटेशन होती है। वो क्या करता है, मड को मतलब पूरे अपनी वो ट्रंक में फिल करके और अपने ऊपर स्नूप्ड आउट करता है, यानी कि अपने ऊपर पानी डालता है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं हाथी जैसे करते हैं, तो उसको बहुत मजा आता है। फिर वो पाइथन कहता है दिस इज योर एडवांटेज नंबर 3, अगर ये लॉन्ग ट्रंक ना होती तो आप अपने ऊपर इतना सारा पानी कैसे डालते। फिर उस गोलू को रियलाइज होता है कि ये जो मेरी लॉन्ग ट्रंक हो गई है बल्जी नोज से, जो ये मेरी 5 फीट लॉन्ग ट्रंक हुई है, इसका मेरे को सिर्फ एडवांटेजेस है, कोई नुकसान तो है ही नहीं, यानी कि ओनली बेनिफिट्स हैं, कोई ड्रॉबैक्स तो है ही नहीं। मैं दूर पड़ी हुई चीज को आसानी से उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं मतलब ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ों को उठाकर खाने की क्षमता रखता हूँ। तो उसके बाद वो गोलू बहुत हैप्पी हो जाता है और वो बहुत हैप्पीली और बहुत ग्रेटफुली उस पाइथन को भी थैंक यू करता है और वापस से अपने घर की तरफ चला जाता है। और अब वो पहले की तरह उदास नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को फेस कैसे करूँगा, अब वो बहुत ही हैप्पी और बहुत ही एक्साइटिंग मूड में है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, ये ट्रंक जो है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। दिस इज द स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो गोलू के बारे में थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट जिसकी क्या थी, बल्जी नोज थी, ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हमेशा क्वारीज रहती थी, और लास्ट में किस तरह से उसकी बल्जी नोज एक 5 फीट लॉन्ग ट्रंक में मतलब डाइवर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके बारे में हमने इस पूरे लेसन में पढ़ा है। होप यू एंजॉयड। थैंक यू।